हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इन 5 मिनट्स। नाउ दीज प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, और जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है हमारे लिए हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो कि कम टाइम में हम आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग। तो शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया के साथ, विच इज़ पन्ना टाइगर रिजर्व। नाउ पन्ना टाइगर रिजर्व इज़ वन ऑफ द 6 टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, दैट इज़ 6 आउट ऑफ द 53 टोटल। अब पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ में है? जब मध्य प्रदेश का केन रिवर और यूपी का बेतवा रिवर के बीच में इंटरलिंकिंग होगी टू प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई बुंदेलखंड रीजन, तो 1/4 of Panna Tiger Reserve will get submerged. Now both these rivers are tributaries of Yamuna. अब 1/4 ये सबमर्ज होगा तो बायोडाइवर्सिटी को तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान टाइगर्स को पहुंचेगा। इस वजह से जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच लुक्स आफ्टर टाइगर कंजर्वेशन इन आवर कंट्री, एंड इट इज़ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला यूपी और एमपी गवर्नमेंट को कि आप ऑल्टरनेट साइट्स को ढूंढिए जिनको टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जा सके। सो इस वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। अब अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें ना, तो ये आपको यहाँ पर मिलता है। अब ये पन्ना, यहाँ पर जो केन रिवर है और यहाँ पे जो हमारे पास यूपी है, दिस इज़ मध्य प्रदेश, दिस इज़ राजस्थान, दिस इज़ यूपी। तो यूपी में बेतवा रिवर के बीच में इंटरकनेक्शन है ताकि बुंदेलखंड रीजन को हम पानी प्रोवाइड कर सके। और एक लौता टाइगर रिजर्व जो बुंदेलखंड रीजन में है, दैट इज़ रानीपुर टाइगर रिजर्व, विच इज़ वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ यूपी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम आगे रखा। अब टाइगर रिजर्व्स कैसे नोटिफाई होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स पहले अपनी एप्लीकेशन भेजती है एनटीसीए को, एनटीसीए अप्रूवल देता है, देन द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई द सेड एरिया एज टाइगर रिजर्व। तो दुर्गावती इज इन मध्य प्रदेश, जिसको कंसिडर किया जा रहा है फॉर नोटिफिकेशन एज अ टाइगर रिजर्व। अगर हम दुर्गावती की बात करें ना, तो दुर्गावती क्या करेगा? पन्ना को ना बेसिकली कनेक्ट करेगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ। तो ये चीज़ भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना से जाता है केन रिवर। केन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। उसके बाद रणथंभौर। ना रणथंभौर इज़ वन ऑफ द 4 टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान। और रणथंभौर ना राजस्थान में है, लेकिन एमपी के साथ कनेक्टेड है। कैसे? बेसिकली टाइगर्स का कॉरिडोर है। अब देखो, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ना, ठीक है, अब ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं, सो दिस इज़ रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड दिस इज़ कूनो पालपुर। ना कूनो पालपुर क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज यहाँ पे चीतास को लाया गया है फ्रॉम नामीबिया एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब रणथंभौर और कूनो के बीच में क्या है? चंबल रिवर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और रणथंभौर के नॉर्थ साइड पे बानस रिवर आता है और साउथ साइड पे चंबल रिवर आता है, ठीक है। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल ओनली एंड बोथ ऑफ चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, राइट। और कूनो पालपुर में कूनो रिवर है, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, राइट। सो अब रणथंभौर से कनेक्शन होगा कूनो में, ठीक है। कूनो से कनेक्शन होगा माधव नेशनल पार्क में। अब माधव नेशनल पार्क से कनेक्शन होगा पन्ना में, राइट। तो ये पूरा कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं फ्रॉम रणथंभौर टू पन्ना। और पन्ना और बांधवगढ़ के बीच में भी है दुर्गावती। ना माधव क्यों न्यूज़ में है? ना माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें ना, तो माधव नेशनल पार्क जो है ना, ये किसी टाइम पे ना यहाँ पे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और बहुत टाइगर्स मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ना सतपुरा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से यहाँ पे टाइगर्स को लाया जा रहा है। माधव नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ, सो माधव इज अ कनेक्शन बिटवीन कूनो पालपुर एंड पन्ना और बांधवगढ़ में भी है दुर्गावती। और यहाँ पे कहीं पे आपके पास रणथंभौर है। सो पूरा रणथंभौर से लेके पन्ना तक का कनेक्शन बनाने की बात की जा रही है। कूनो आपको पता चल गया, कूनो रिवर। माधव आपको पता चल गया, जहाँ पे टाइगर्स को रिलोकेट किया जा रहा है। एंड जो हमारे पास पन्ना है, दैट इज केन बेतवा की वजह से जो है सबमर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक और आता है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ना नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स। कौन सी? यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे यूपी और ये मध्य प्रदेश। और नेशनल चंबल सैंक्चुरी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द सैंड माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम्पेंट सैंड माइनिंग होती है
और अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, इट इज़ वन, अगर मैं सैंड की बात करूँ तो सैंड कम्स अंडर माइनर मिनरल, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, जो हमारे पास कंट्रोल करती है। सो दिस इज़ योर नेशनल चंबल सैंक्चुरी, 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे है। और ये जो नेशनल चंबल सैंक्चुरी है ना, ये बेसिकली चंबल जो रिवर है वो हेल्प करता है रणथंभौर से टाइगर्स को कूनो पालपुर में आने में, बिकॉज उनके बीच में चंबल है, एंड देन कूनो पालपुर से माधव में आने में। सो उनके बीच में सब में कनेक्शन क्या है, चंबल रिवर। माधव नेशनल पार्क में आपको माधव लेक भी मिल जाता है। सो ऑल ऑफ दिस। और नेशनल चंबल सैंक्चुरी, अगर मैं एक चीज़ बताऊं किसके लिए नोन है, घड़ियाल्स के लिए। घड़ियाल की काफ़ी ज़्यादा वाइबल पॉपुलेशन आपको मिल जाती है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। रेड क्राउन्ड रूफेड टर्टल और गैंगेटिक डॉल्फिन की भी यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिल जाती है। सो ये बेसिकली मध्य प्रदेश का जो पूरा एरिया है, और रणथंभौर कहाँ पे आता है, नेशनल चंबल सैंक्चुरी कहाँ पे आती है, और कूनो, माधव, दुर्गावती, पन्ना की अगर मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड थी, तो इनको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपको बता दिया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इट इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प। उसके बाद हमारा एक और मॉक टेस्ट हो रहा है ऑन थर्सडे, एंड आप इसमें इनरोल करिए, फ्री है ये, और देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। जस्ट टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको स्कोर से इतना ज़्यादा निराश या खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारा, जैसे हमने ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिस्कस किया, अगर आप इसको और एलैबोरेटली देखना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए या आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। अब जब मैं कंप्लीट क्रैश कोर्स की बात करती हूँ तो 10% ऑफ हो जाएगा आपको इसमें, एंड इसमें ना आपको 8 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके साथ कंटेंट वीडियोस, उसके कंटेंट के पीडीएफ्स, तो अगर आप पूरा नहीं भी देख सकते पीडीएफ्स देख सकते हैं। मॉड्यूल वाइज आपको एमसीक्यूज मिलते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग, पीवाईक्यूज इसका पार्ट है, मेंटरशिप मिलती है। अब इसमें ना एकेडमिक मेंटरशिप है, कोई डाउट है आप पूछिए। स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो डाउट रेजोल्यूशन का पूरा मैकेनिज्म है। CSAT की यहाँ पर मास्टर क्लास है, एंड आपको फुल लेंथ टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, अगर आप लेना चाहें। इट इज़ प्राइस्ड एट 5400। इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो 1800 का एक इंडिविजुअल कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके साथ फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो फुल लेंथ टेस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। आप रिग्रेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको बेनिफिट ही होगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको हर एक कोर्स में 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।